नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 5 धर्मे धमनम पापे पुण्यम का अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य, इसमें प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरत या एक पदेन उत्तरम लिखत। बोलते हैं कि एक शब्द में उत्तर लिखो या एक शब्द के द्वारा उत्तर लिखो। क भाग, व्याधस्य नाम किम आसीत्। बोलता है व्याधस्य नाम किम आसीत्, शिकारी का नाम क्या था। तो इसमें आ गया उत्तर चंचलः। आगे, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाल में। विस्तृते जाले कः बद्धः आसीत्। बिछाए गए जाल में कौन फंसा था। व्याघ्रः। आगे, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत्। बैर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी थी। लोमशिका। आगे है, अनार्तम कूर्दनेन कः श्रांत अभवत्। लगातार कूदने से कौन थका हुआ था। तो कौन था? तो आ जाएगा इसका उत्तर व्याघ्रः। आगे प्रश्न संख्या 2, बोलता है कि संस्कृतेन उत्तरत। बोलते हैं संस्कृत में उत्तर दो। चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया। तो चंचलेन वने जालम प्रसारितम। आगे, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत्। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। तो इसका उत्तर है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा कि व्याघ्रस्य पिपासा और कथम के स्थान पर जलेन शांता अभवत्। आगे, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। जल पीकर बाघ ने क्या बोला। तो इसका उत्तर है कि अहम सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। बोलते हैं कि अहम सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। आगे, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी यह किसको संबोधित किया। तो किसको किया था संबोधित। इसका उत्तर आ जाएगा कि चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकां संबोधितवान। आगे, जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाले में दोबारा फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। अब इसका उत्तर आएगा कि जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कः या का कम का प्रति कथयति। नीचे लिखे गए वाक्य कौन और किसको प्रति कहता है, ये यहाँ पर हमने बताना है। अब बोलता है, यथा इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। यह किसने कहा? व्याघ्रः। और किसको? व्याधम, शिकारी को। ठीक है। आगे बोलता है कि कल्याणम भवतु ते। ये किसने कहा था? व्याघ्रः। पुनः आ जाएगा व्याघ्रः और किसको? व्याधम। आगे बोलता है, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये किसने कहा था? नदी। और किसको? व्याधम। उसके बाद कल्याणम भवतु ते बोला कि व्याघ्रः और व्याधम। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, नदी, और नदी ने कहा था व्याधम को। आगे, अरे मूर्ख धमने धमनम पापे पुण्यम भवति। ये कहा था व्याघ्रः ने और किसको? व्याधम। आगे है, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति।
ये किसने कहा था? वृक्षः। और किसको? व्याधम। संप्रति पुनः पुनः क्रोधनम कृत्वा दर्श्य, तो किसने कहा था? लोमड़ी ने। और इसको व्याघ्रम, बाघ को कहा था। आगे प्रश्न संख्या 4, तो इसमें संधि कृत्वा लिखत बोलता है, संधि करके लिखिए। मृग जमा आदि नाम, अ से परे अ है, दोनों तरफ एक जैसे स्वर हो आ जाने पर दीर्घ हो जाता है। ये बन गया मृग आदि नाम। आगे है तथा जमा एव, आ से परे ए आ जाने पर उसको आई वृद्धि हो जाती है। ये बन गया तथैव। आ गया तथैव। आगे है कुत्र जमा अपि, अ से परे अ स्वर आ जाने पर क्या बन गया? कुत्रापि। उसके बाद है बुभुक्षितः जमा अस्मि, विसर्गों से परे अ आ जाने पर उसको ओ हो गया, बुभुक्षितो अस्मि। आगे है प्रति जमा आ जमा अवर्तत, बन गया प्रत्यावर्तत। बन गया प्रत्यावर्तत। आगे प्रश्न संख्या 5 बोलते हैं उदाहरण के अनुसार एक स्थानों को पूरा करिए। अब इसमें बोलता है मातृ प्रथमा बनता है जैसे माता, मातृ, मात्रः, तो आपको मातृ शब्द मैंने पहले करवाया है। उसी की तरह स्वश्री शब्द होगा। आप बोल रहे हैं कि जैसे मातृ शब्द प्रथमा में बना माता, मातृ, मात्रः, उसी प्रकार स्वश्री का क्या बनेगा? स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। आगे मातृ द्वितीया, मातृ शब्द द्वितीया में, इसमें पहले हो गया स्वश्री, उसमें मातृ तृतीया में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी, तो उसका स्वश्री शब्द तृतीया में क्या बनेगा? तो इसमें बना स्वसरा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभी। आगे स्वश्री शब्द का बन गया सप्तमी में स्वश्री, स्वश्रोह, स्वश्रीषु, तो मातृ शब्द सप्तमी में क्या बनेगा? तो इसे बच्चों आप स्वयं करेंगे क्योंकि मातृ शब्द आपको करवाया है। और उसके बाद आगे हैं स्वश्री षष्ठी में स्वसुः, स्वश्रोः, स्वश्रीणाम, तो मातृ के षष्ठी में भी आप इसे स्वयं करेंगे क्योंकि आपने शब्द किया है, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं, आपको याद करने को भी दिया गया था। प्रश्न संख्या 6 मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत, शालिनी से शब्दों को चुनकर कथा को पूरा करो। अब इसमें होता है एकस्मिन् वने खालिस्तान व्याघ्रः आसीत्, कि एक वन में खालिस्तान बाघ था। तो कैसा आएगा इसमें? पहले में वृद्धः, एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, सः बहुप्रयासं, होता है कि वह एक बार शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गया और उसने बहुत प्रयास, खालिस्तान, तो इसमें आएगा कृतवान, बहुप्रयासं कृतवान, किंतु जालात मुक्तः न अभवत्, किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ, खालिस्तान तत्र एकः मुस्कः समागच्छत्, वहाँ एक चूहा आ गया। तो अकस्मात अचानक वहाँ एक चूहा आ गया। बद्ध व्याघ्रम, बंधे हुए बाघ को खालिस्तान देखकर वह उसको बोला, अरे, तो क्या गया इसमें? देखकर को दृष्टवा, बोलते हैं अहो भवान जाले बद्धः, कि आप जाले में फंसे हो, अहम त्वाम खालिस्तान इच्छामि, होता है कि अरे आप जाले में फंसे हो, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ, खालिस्तान इच्छामि, त्वाम मोचितुम इच्छामि, तत्श्रुत्वा व्याघ्रः खालिस्तान अवदत्, ऐसा सुनकर बाघ ने खालिस्तान को बोला। तत्श्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासं
अवदत् अरे त्वं खालिस्तान जीवः मम सहायं करिष्यसि, कि तुम खालिस्तान जीव मेरी सहायता करेगा। शुद्ध कि त्वं खालिस्तान जीवः त्वं क्षुद्रः जीवः मम सहायतं करिष्यसि। तो बोलता है क्षुद्रः, क्या आएगा क्षुद्रः। आगे यदि त्वां मां मोचिष्यसि, अगर तुम मुझे छुड़ाओगी, खालिस्तान अहम त्वां न हनिष्यामि। बोलते यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तरही आ जाएगा अहम त्वां न हनिष्यामि। बोलते तरही अहम त्वां न हनिष्यामि। मुस्कः खालिस्तान लघुदन्तै तत् जालस्य खालिस्तान कृत्वा तं व्याघ्रः वही कृतवान्। मुस्कः स्वकीयै लघुदन्तै तत् जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहि कृतवान्। आगे प्रश्न संख्या 7 बोलता है धातु प्रत्यय च लिखत। बोलता है धातु और प्रत्ययों को लिखो। शब्दों में से बोलता है शब्द क्या है हमारे पास, बोलते हैं यथा गंतुम। इसमें हमने धातु और प्रत्यय को अलग करना है। जिस प्रकार से धातु और प्रत्यय, तो मूल धातु जिसमें है गम और प्रत्यय आ गया इसमें तुमन। तुमन का शेष रहता है तुम, तो गम और तुमन। अब है द्रष्टुम में धातु है दृश, द्रष्टु में दृश धातु और तुमन प्रत्यय। आगे है करणीय। करणीय में क्री धातु और प्रत्यय अनियर। आगे पातुम में पा धातु और तुमन प्रत्यय। खादितुम है तो इसमें खाद धातु और क्या जाएगा तुमुन प्रत्यय। क्या गया खाद धातु और तुमुन प्रत्यय। आगे कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। क्या गया क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय का शेष त्वा बचता है। तो ये था पाठ 5 का अभ्यास। तो जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम।